सब लड़कियां जो हैं वो ही अपना बात रखेंगी और लड़कों को डाउन कर देंगी। लखनऊ वाला केस देख लीजिए आप, कैब ड्राइवर को कैसे मारा गया। ATC में फ्री कर रखा है लड़कियों के लिए, पर लड़कों के लिए नहीं है ये चीज़ें। तो मैम वुमेन कार्ड तो प्ले करती हैं लड़कियां। They have to have some more rules and they will have to find out ways to how to justify things ना, क्या सही है और क्या गलत। मुझे तो लगता है कि लेडीज़ इसका गलत इस्तेमाल करती हैं बहुत जगहों पर। क्या अधिकारों का फायदा उठाया जाता है? क्या फेमिनिज्म के नाम पे लड़कियां उठाती हैं फायदा? कितना गंभीर है ये मुद्दा, जनता से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 15। फेमिनिज्म आजकल एक काफ़ी बड़ा मुद्दा हो गया है, जिसे ये भी कहा जाता है कि लड़कियां जो है फेमिनिज्म के नाम पे गलत इस्तेमाल करती हैं। कितनी हद तक सही है ये बात और कितनी हद तक है गलत, कोशिश करेंगे कि जनता की राय ज़्यादा से ज़्यादा जाने। क्या युवा सोचते हैं इस मुद्दे पर, कितना सही बताते हैं इस मुद्दे को और कितना बताते हैं गलत, खुद जनता से जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हर्ष, ये बताइए कि फेमिनिज्म आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग टॉपिक बोल सकते हैं, गर्म टॉपिक बोल सकते हैं, तो फेमिनिज्म को किस तरीके से देखते हैं? फेमिनिज्म वैसे तो पहले अच्छा था, अब लड़कियां उसका ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाती हैं। लाइक कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, या आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं, जैसे लड़कियां नशे में हैं और कोई उनसे कुछ कह रहा है तो वो कहती है मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, पुलिस के पास चली जाऊंगी, मेरे को उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन लड़कों का इसके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है, वो कुछ करते भी नहीं है, उनको ज़बरदस्ती पकड़ लिया जाता है। तो बीइंग अ यंगस्टर आप किस तरीके से देखते हैं कि सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ये नहीं सिर्फ लड़की की सुनी जाए। क्योंकि ये सिर्फ लड़की ने बयान दे दिया, उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसकी पूरी तहकीकात करी जाए, फिर जो वहाँ की जो लोकल लोग जिन्होंने देखा है उनको बोला जाए कि जी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, फिर जाके एक्शन लिया जाए। ये नहीं कि सिर्फ लड़की ने बोल दिया तो वो बात सच है। सर, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां आजकल जो है इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाती है, कितने हद तक सही है ये बात? ये फ़ायदा एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़के ही गलत हैं या लड़कियाँ ही गलत हैं, बस ये है किसी किसी केस में मतलब लड़कियाँ ज़्यादा ओवर कर जाती हैं। कोई केस? लाइक लखनऊ वाला केस देख लीजिए आप, कैब ड्राइवर को कैसे मारा गया, आप सभी को पता होगा वो। तो उस केस में मतलब मेरे को इतना फॉल्ट नहीं लगा लड़के का, और लड़की का अपने सबको ही पता है कि उसने क्या करा और क्या नहीं। आप बताइए कि कितना सच है कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़? हाँ, लड़की ज़्यादा दी जाती है हर चीज़ में, पर लड़कों को कम दी जाती है। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? एग्जाम्पल कह सकते हैं DTC में फ्री कर रखा है लड़कियों के लिए, पर लड़कों के लिए नहीं है ये चीज़ें। इससे शिकायत तो है, जब लड़की फ्री घूमी लड़कों को भी फ्री घूमना चाहिए ना, मतलब। थैंक यू सो मच। तो ये कुछ युवा थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। अच्छा, और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक जी, ये बताइए फेमिनिज्म, अभी कुछ बॉयज़ ने बताया कि लड़कियां गलत इस्तेमाल करती हैं, आपको क्या लगता है कि कितने हद तक सही है ये बात? मतलब कुछ टाइप की होती हैं वो गलत इस्तेमाल करती है, लेकिन किस टाइप? अब ऐसे तो कैसे बताऊँ मैं। जिस टाइप से बता रहे हो उसी टाइप से बताइए। मतलब कुछ होती है जो बस ओनली फॉर मनी के लिए मतलब बॉयफ्रेंड्स वगैरह बनाती है, और कुछ होती है बस कि मतलब एज अ दिल से निभाती है कोई। ओनली 2 या 3% केस मिलेंगे जिसमें जो रिलेशन है वो दिल से दिल का होता है, और बाकी में तो फेक लगता है मेरे को। तो सब फेक लगता है? सब किन सब की बात करें, क्या सब फेक लगता है? जो मेरी ज़िंदगी में मतलब 2-3 आई थी ऐसी, तो वो मतलब फेक थी वो रिलेशन। तो उन्होंने कभी नारीवाद का कुछ ऐसा फ़ायदा उठाया, कभी आप पे कुछ झूठे क्लेम या ऐसा कुछ? ऐसा हाँ, काइंड ऑफ वुमेन कार्ड। अब तो मैम वुमेन कार्ड तो प्ले करती हैं लड़कियां, पर सारी नहीं करती। कोई एक्सपीरियंस, कोई एग्जाम्पल? नहीं मैम, यूजुअली पता है क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि लड़के ज़्यादा वो होते हैं, क्या होते हैं? वो फ़ायदा उठा देते हैं इस चीज़ का। लड़के फ़ायदा उठा? हाँ, लड़के फ़ायदा उठा लेते हैं, लड़कियां तो भोली होती हैं। आपके दोस्त कितने सारे लड़के आपको गाली देंगे अभी? नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वुमेन कार्ड जैसे कि होता है ना कि एक विक्टिम कार्ड प्ले कर लेती हैं लड़कियां कभी कभार, तो बस यही होता है। अच्छा, बेसिकली फेमिनिज्म को किस तरीके से देखते हैं बीइंग अ यंगस्टर? किस तरीके से फेमिनिज्म, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना सही यूज़ हो रहा है, कितना गलत यूज़ हो रहा है, आप बताइए उसके नहीं, बाद। मैं बोल रहा वीडियो बना ले। फेमिनिज्म मतलब इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी होती है? हाँ। अच्छा,
नहीं फेमिनिज्म मतलब जैसे कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं है ना कि जैसे जैसे पेट्रियार्की ज़्यादा ऊपर आ जाए या फिर ऐसा नहीं, मतलब फेमिनिज्म मतलब दोनों को एक इक्वल स्टैंडर्ड में वो रखना चाहिए। अच्छा, एज कम्पेयर टू 3 years बिफोर अभी कोई फ़र्क है फेमिनिज्म में पहले से? बहुत फ़र्क है। जैसे कि पहले फेमिनिज्म को ऐसे ट्रीट करा जाता था कि फेमिनिज्म मतलब लड़कियां जो हैं वो ही अपना बात रखेंगी और लड़कों को डाउन कर देंगी। बट अब फेमिनिज्म में ऐसा है कि दोनों को ही इक्वल वो करा जाता है, मतलब जो स्टैंडर्ड्स लड़कों के लिए सेट कर रखे हैं वही स्टैंडर्ड्स लड़कियों के लिए भी होने चाहिए। आपने उल्टा तो नहीं बोल दिया कहीं? तो उल्टा बोल दिया होगा, समझ आ गया ना। अरुणा जी, ये बताइए कि फेमिनिज्म, नारीवाद जो है आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक मान लीजिए, 3-4 सालों से लगातार चल रहा है, लेकिन सुर्खियों में 2 सालों से बना हुआ है। किस तरीके से देखती हैं फेमिनिज्म? Feminism is equally important in today's date, yeah. मतलब there gone are those days where men was considered to be a dominating character, but feminism is absolutely okay with it. लेकिन अभी ऐसा बोलते हैं कुछ सालों से कि फेमिनिज्म का लड़कियां गलत फ़ायदा उठाती हैं। Correct, to some extent. कोई एग्जाम्पल है आपके पास? See, आज की तारीख में अगर आप लॉ के हिसाब से देखोगे, so there are men who are getting stuck because of these reasons where maybe they are being framed and उसको जो हमारी जुडिशरी है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि सही है, गलत है, नहीं है, क्या है, दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई इट। आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए कि फेमिनिज्म के रूल? दे हैव टू हैव सम मोर रूल्स एंड दे विल हैव टू फाइंड आउट वेज टू हाउ टू जस्टिफाई थिंग्स ना, क्या सही है और क्या गलत है। कि अब हमारे साथ एक युवा मौजूद है, इनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से देखते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रेमलता। ये बताइए मैम कि फेमिनिज्म को आजकल ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां गलत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, कितने हद तक सही है बात? Absolutely wrong, though it is being misused up to some extent, not totally. बहुत श्योरली बोल रही है कि यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन हाल ही में अभी Up to some हाँ। extent, like it is being misused sometimes. अच्छा, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? For example, like in the recent, there was this incident in news where there was some girl who slapped a guy. Just like that, she slapped a guy, and there was no reason behind that. So in that way, it was misused. But feminism is basically not women leading men or women asking for equal rights. ठीक है? Feminism is everybody is equal. Me, he, she. Me, she. We are equals. Okay. It might seem we are trying to like reach up to them. The thing is, we have been deprived of so many things, and we have been suppressed for so long that it's the time that we ask for equal rights everywhere in every sphere of life. बेसिकली इक्वालिटी इक्वल्स टू फेमिनिज्म, यू आर ट्राइंग टू To feminism. Yeah. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम, ये बताइए कि फेमिनिज्म को लोग बोलते हैं कि लड़कियां गलत इस्तेमाल करती हैं। बीइंग अ गर्ल, किस तरीके से देखते हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात? लड़कियां गलत इस्तेमाल करती हैं फेमिनिज्म का? आई थिंक एट सम पॉइंट दे डू, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब लड़के गलत नहीं होते बट वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, और उन्हें पता है कि पुलिस वाले जो है वो उनको लड़कों को ही एट द एंड ब्लेम करेंगे और लड़के ही इन द एंड जो है फंसेंगे। तो आई थिंक तब गर्ल्स यूज़ करती है, और समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन एक्चुअली। इट्स नॉट अबाउट द जेंडर कि लड़की है तो वो ऐसा करे, लड़का है वो ऐसा करे। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हाउ दे आर, आई मीन देयर करेक्टर्स। एग्जाम्पल है आपके पास कि कभी ऐसा लड़की ने फ़ायदा उठाया हो, लड़के को फंसाया हो कभी? Actually, like it happened with my brother. Like he was going somewhere और एक लड़की was with his fiance or something like that. तो मतलब उसके fiance से my brother had a fight with her fiance. तो क्या हुआ, उस लड़की ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि मतलब, और he was not like that, और वो कुछ उस पर ऐसा नहीं कर रहा था, बट उसने जस्ट बिकॉज टू सेव हर फियांसे उसने ऐसा बोल दिया कि ये मतलब मेरे पे गलत वो करने की। और पुलिस एक्चुअली बिलीव दैट बिकॉज क्योंकि इट वाज स्पोक बाय द गर्ल। तो जो लड़कियां बोलती तो उस बात का बहुत ज़्यादा वो दम होता है उस बात में, आई थिंक। तो दैट्स वाई आई थिंक कि समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन एक्चुअली, कि अगर आप फेमिनिज्म में आजकल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो। एग्जैक्टली। सर, ये बताइए, फेमिनिज्म आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन नेम है, आपने सुना होगा, किस तरीके से फेमिनिज्म को देखते हैं? I mean, I think human beings, feminism also part of the human society, and there should be exactly equal to the other part of the, sex, the man straight, So there shouldn't be any discrimination at all. I mean, it should be absolutely equal, and they should be given all opportunity to grow in their life, both in family life and also the personal and professional life.
अच्छा, आपकी कोई डॉटर या फैमिली में कोई है? तो ऐसा कहते हैं, ऐसा युवा बोलते हैं कि लड़कियां जो है फ़ायदा ज़्यादा उठाती हैं आजकल आने वाले दिनों में। नॉट रियली, लड़कियां ज़्यादा हेल्प करते हैं आजकल फैमिली को. आई मीन रादर आई शुड बी हैप्पी इफ आई हैव ऑल माय गर्ल्स ओनली एज डॉटर्स, यू नो. हाउ मेनी डॉटर्स यू हैव? वन डॉटर वन सन. सर, फेमिनिज्म, नारीवाद को आजकल ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां गलत इस्तेमाल के लिए यूज़ करती हैं, तो कितने हद तक सही है ये बात? देखो ऐसा है जी कि फेमिनिज्म सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, पर आपको पता है कि ये लोकतंत्र है हमारा देश, तो हर किसी को अपना व्यूज़ रखने की आज़ादी है. जो नेहा धूपिया ने बोला भाई हर किसी मतलब कई लड़कियों के कई बॉयफ्रेंड होते हैं, कई हद तक ठीक भी है, और ये ज़्यादातर मैं देखता हूँ ये बड़े शहरों में ज़्यादा होता है ऐसा. जो छोटे शहर हैं, छोटे शहरों में ऐसा नहीं है ज़्यादा. तो आप क्या फेमिनिज्म का सपोर्ट करते हैं? मतलब मैं सपोर्ट भी नहीं करता और ये भी नहीं है कि उसके एंटी हूँ, पर ठीक है एक लेवल तक जो हो रहा सही हो रहा, ठीक है. अच्छा, ऐसा कहते हैं कि जैसे फेमिनिज्म का गलत अगर फ़ायदा उठाती हैं तो उसमें ये होता है कि गलत आरोपों में लड़कों को फंसा देना, तो ऐसे में क्या कभी कभार कुछ सच्ची घटनाएं भी छूट जाती हैं नज़रों से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सच्ची घटनाएं भी छूट जाती हैं. कई बार देखा है, वीडियोस में भी देखा है. वैसे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, शायद आपने भी देखी होगी, बस वाली. तो होता क्या है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो पीछे लड़का खड़ा होता है, नेचुरली वो ब्रेक लगाएगा, थोड़ा आगे जाएगा लड़का, वो लड़की उसे टच कर देता है, तो लड़की एक बिना सोचे समझे उसको एक चांटा रसीद कर देती है. तो ये थोड़ा सा ये भी गलत हो रहा है. मतलब ऐसा सोचना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आप पहले देखो क्या वजह है क्या नहीं है, उसकी असली वजह तक जाओ उसकी, फिर एक्ट करो आप. फेमिनिज्म, नारीवाद जो है आजकल बहुत कॉमन शब्द हो गया है, कोई भी कभी भी यूज़ कर देता है, तो इस फेमिनिज्म को, नारीवाद को किस तरीके से देखती हैं? मुझे तो लगता है कि लेडीज़ इसका गलत इस्तेमाल करती हैं बहुत जगहों पर, और सबसे बड़ा तो गलत इस्तेमाल हमसे केजरीवाल जी करवा रहे हैं. कैसे फ्री टिकट्स बांट के, क्यों? जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि वी ऑल आर इक्वल, देन व्हाई एवरीथिंग फ्री फॉर लेडीज़? ये सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम है इस चीज़ से. और भी जो भी बेनिफिट्स देते हैं, वैसे लेडीज़ हर जगह आगे बढ़ रही हैं कि पायलट भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, तो उनके लिए सीट्स भी रिज़र्व क्यों होती हैं? नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी कैपेबल कि अपना संभाल लें खुद को. तो ये सब चीज़ें मेरे को गलत लगती हैं. फेमिनिज़म अगर देखा जाए, देखिए चेंजेस तो आए हैं इतने सालों में, और इसका पॉजिटिव भी है. पॉजिटिव इसका हम कहेंगे एक तरह से लेडीज़ को बेनिफिट भी मिला है, और लेडीज़ को एक आगे बढ़ने के लिए इसमें जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट आया है, लेडीज़ में एक हौसला बढ़ा है. अब जैसे आप कोरोना के टाइम में देखें तो जब ये 2 साल में जब हमारे जैसे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वहाँ जब बंद हो गया था काम, तो लेडीज़ ने कहीं ना कहीं आगे निकल कर, वेदर इट इज़ थ्रू फेसबुक और इंस्टा, उसके थ्रू उन्होंने अपने काम को कहीं आगे चलाया, और कहीं ना कहीं आज वो दे आर सक्सेसफुल नाउ. तो अगर उन शब्दों में देखा जाए तो फेमिनिज़म का डेफिनेटली एक बेनिफिट मिला है, लेडीज़ को मिला है, डेफिनेटली मिला, और उन्होंने उसको कैसे उपयोग में लाना है, उसको कैसे सदुपयोग करना है, उन्होंने वो किया भी है. नेगेटिव में देखा जाए तो यही है जो बायसनेस है लेडीज़ को लेकर. जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे मैडम ने, मोनिका मैम ने कहा कि बायसनेस है, वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए. जब हम इक्वालिटी की भी बात कर रहे हैं तो जितना लड़कों को जब चांस मिल रहा है उतना ही लड़कियों को मिल रहा है, देन वाई एवरीथिंग इज़ रिजर्व्ड फॉर लेडीज़. वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यस, वहाँ पे हम उस चीज़ को नेगेटिव देख सकते हैं. तो वहाँ पे हमें एक दोनों को एक साथ रखना चाहिए. वो चीज़ अभी आने में भी और टाइम लगेगा, आई बिलीव. तो फेमिनिज्म का नेगेटिव पॉइंट आप ज़्यादा देखती हैं या पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा देखती हैं? कौन सा पक्ष ज़्यादा भारी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव अवेयरनेस के हिसाब से जैसे लेडीज़ इतना ओपन अप हो रही हैं, खुलती हैं, तो मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा दिखती है. बिकॉज वो चीज़ें वो यूज़ करती हैं अपने बेनिफिट के लिए, रादर देन सोसाइटी को बेनिफिट देने के बजाय वो खुद ज़्यादा बेनिफिट ले रही हैं, जो कि कहीं गलत भी है और लोगों के लिए हार्मफुल भी है. तो ये हमारे साथ थी दिल्ली की जनता. इन्होंने राय अपनी रखी, उसके कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ खामियां बताई. जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही एक शब्द के
दो अर्थ भी होते हैं। दिल्ली की जनता से आपने जाना कि किस तरीके से वो इसके फ़ायदे भी बताती है, नुकसान भी बताती है। युवा किस तरीके से इसको देखता है, आपने वो भी जाना। आप किस तरीके से फेमिनिज्म को देखते हैं वो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, न्यूज़ 15।